हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाइलिशियस लर्निंग में। एक क्वेश्चन हमारे पास है, अ रेगुलर पेंटागन इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास एक इंस्क्रिप्ट सर्कल दिया हुआ है और एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। रेगुलर पेंटागन के थ्रू ये हमारे शेडेड रीजन बन रहे हैं और इस शेडेड रीजन का हमसे एरिया पूछा गया है। ठीक है, इस शेडेड रीजन का हमसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो फटाफट पहले देख लो कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन हमारे पास सर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन है तो सर ये लेंथ, ये सारे सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेक्ट। और एक चीज़ हमने ये चीज़ सीखा था कि सर इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल सेगमेंट, है ना। ये जो सेगमेंट फॉर्म होंगे, यहाँ पर जितने भी सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, सब के सब लेंथ की क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गौर से देखो, अगर हमारे पास शेडेड रीजन पूछा जा रहा है तो शेडेड रीजन में तो ये एक कम्प्लीटली सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ द सेक्टर तो निकाल लेंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा शेडेड रीजन का। और यहाँ पर ना ये चीज़ें एक ट्राइंगल दे दिया है, इसको शेड बनाया और ये वाली सेगमेंट का यूज़ कर लिया। अब गौर से देखो, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो ये सारे जितने भी सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं सारे के सारे तो इक्वल होंगे। तो सर हम ये सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो क्यों ना हम इसका ही निकाल लें। तो अगर आप ये सेक्टर मान रहे हो और ये सेक्टर मान रहे हो, अगर ये सिर्फ दोनों का भी आप निकाल दोगे तो आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, है ना। ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है कि आपका यहाँ पर इन्होंने शेड कर दिया है, कोई मतलब नहीं है। ये जो जितनी चीज़ें दे रखी है, जो एरिया होगी सर इसी के इक्वल होगी, तो हम डायरेक्टली यही क्यों ना निकाल दें, ये एरिया ऑफ द सेक्टर ही हम क्यों ना निकाल दें डायरेक्टली। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना तो हमें ये एंगल चाहिए सेंटर पर। तो सर रेगुलर पेंटागन दिया है तो सर सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म होगा, तो सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म होगा तो देख लीजिए सर, सर्कल के सेंटर पे होता है 360 डिग्री। तो थीटा जो हो जाएगा हमारा 360 डिवाइडेड बाई 5। टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, है ना। इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, 5 इक्वल पार्ट्स बनेगा। 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। तो सर 5 से हमने किया तो 5 से 1 जा 35 और 2 जा, तो थीटा एंगल जो हमें सेंटर पर मिल गया वो मिल गया 72 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी सर, ट्वाइस कर लो आप एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो 2 इंटू थीटा हमने निकाल दिया 72 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हो जाएगा 25। तो फटाफट इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 36 10 जा और ये 2 जा ख़त्म हो जाएगा, और ये 5 से कट किया तो 2 जा और ये 5 जा कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आ रहा है 10 इंटू 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 220 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कट कर दोगे तो 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। ये 3 से 21 गया, फिर 10 1 जा 3 बचा 428 और 2 जा, हाँ, तो ये आ जाएगा 31.742 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये CBSE में पूछा भी जा सकता है ना। आपका रेगुलर पेंटागन दिया, शेडेड रीजन निकालना है, तो क्लियरली अपने को बस थीटा एंगल निकाल करके एरिया ऑफ दी 2 सेक्टर निकाल लेनी, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।